बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फालसे का जूस जो कि हम बनाएंगे विदाउट मशीन के। कोई हमने इसको ब्लेंडर जग में नहीं डालना। और अब हम इसको बनाएंगे हैंड के साथ, जो कि आप देखेंगे बिल्कुल रवायती तरीके से कि जब मशीनें नहीं होती थी तो उसके अलावा भी जूस बनते थे। रवायती तरीके के साथ आज हम जूस बनाएंगे फालसे का। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो फालसों को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश किया है और इनको मैंने अच्छे से साफ़ भी कर लिया है। आपने फालसों को साफ़ कर लेना है। इसके अंदर कोई गले सड़े कोई भी पीसेस हों आप उनको हटा दें, वरना फालसे का जूस जो है उसके अंदर से टेस्ट आएगा। तो अब हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून काला नमक लिया है और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं चीनी के। तो आपने फालसे का जूस इतना ही बनाना है जितना आपके पास फालसा हो या जूस आपने जितना बनाना हो उसी हिसाब से आपने बनाना है। तो हमने यहाँ पे नमक और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देना है फालसे के अंदर। आपने जब बनाया इस तरीके से तो इसका टेस्ट और ही मज़े का होगा। मशीन का और हैंड का जो होता है जूस वो और ही उसका टेस्ट होता है। मशीन के अलावा जब आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब हम इसे कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये बिल्कुल नरम व मुलायम हो चुका है नमक के साथ और चीनी के साथ, और चीनी भी इसके अंदर काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे ये मिक्सचर। तो हर घर में ही होता है, वरना जो आपके घर में कुंडी डंडा तो मौजूद ही होगा तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको ऊपर से मैश करते जाना है। ये बहुत ही आसानी से थोड़ी देर के बाद इसका जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैश किया है तो इसके अंदर से जूस निकलना स्टार्ट हो गया। तो बस आपने इसको हल्के हल्का प्रेस करते जाएं इस तरीके से। तो थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल जो है बारीक हो जाएगा और इसका जूस निकल आएगा। तो बहुत ही आसानी से ये जूस निकल आता है और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होगा। जो आप मशीन के साथ बनाते हैं उसका टेस्ट और होता है, और जब आप हैंड के साथ बनाते हैं हैंड मिक्सचर के साथ तो इससे और भी मज़ेदार टेस्ट बनेगा। और आपने मशीन के साथ भी बना के चेक कर लें और इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। फालसे का सीज़न बहुत ही कम होता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जैसे कि शुगर के मरीज़ के लिए और दूसरे ये जो मैदे के मसले के लिए या और भी कई बीमारियों के लिए, ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको ये जूस पसंद है या आप दवाई के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि आप इसको सेव करके रख लें और 6 महीने तक आप इसे जो है इस्तेमाल करें। आपने एक दफ़ा जूस बना लेना है एक ही दिन में और आप उसे 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी जूस है और इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपने अगर 6 महीने भी इसे स्टोर करके रख लिया। आपको इसको स्टोर करने का तरीका भी शेयर करूंगी। तो बस आपने इस तरीके से ऊपर से प्रेस करते जाना और इसका जूस निकलता जाएगा और साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद इसके अंदर से जूस निकलता जाएगा। और एंड पे आप देखिएगा कि इसका बिल्कुल बारीक सा पल्प रह जाएगा। जैसे जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक पल्प इसका बन जाएगा। फालसे का जो छिलका होता है ये बहुत ही नरम मजाज का होता है। इसे जैसे जैसे प्रेस करते जाएं ये बिल्कुल स्मूदी सा हो जाता है और इसके अंदर से जूस एंड तक भी अगर आप निकालते रहें तो इसके अंदर से फ्लेवर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। एंड पे भी आप इसको जब आप खाएंगे तो इसके अंदर से टेस्ट फिर भी वही होगा। इसका पल्प जो है उसके अंदर से टेस्ट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। जितना भी आप इसे प्रेस कर लें, पानी डाल लें और इसके अंदर से निकाल लें, ये इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है, खट्टा मीठा सा। लेकिन ये ऐसे नहीं खाया जाता। आप इसका जूस बनाएंगे तो उस तरीके से आप जूस पी लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा होता है, तुर्श होता है। तो आप जब जूस बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का जूस बनेगा और जब आप इसका जूस पिएंगे तो ये दिल को इतना सुकून देता है कि आप एक गिलास पिएंगे तो दोबारा भी बोलेंगे कि आप हमें दूसरा गिलास भी एक और हमने पीना है। यहाँ पे देखिए जी इसका पल्प बिल्कुल बारीक हो चुका है और अब हमने इसको साइड पे कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका अपना कलर है, इसके अंदर हमने कोई कलर नहीं डाला, ओरिजिनल कलर है इसका और इतना फ्रेश कलर है, शॉकिंग कलर आ रहा है। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लिया है।
आप इसको जितना ज़्यादा ठंडा लेंगे ये उतना ही मज़े का लगेगा। तो अब हम इसको करते हैं ये गिलास के अंदर सर्व और आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। जब आप ये गिलास एक बाज़ार से लेने जाएंगे तो आपको 300 से 400 का एक गिलास बाज़ार में ठेले वाले या किसी भी शॉप से मिलेगा, जूस वाली से। और जब आप घर में आके बनाएंगे फल से ला के तो आपको तकरीबन 100-150 में फल से मिलेंगे। और जूस आप जो है फ्रेश बनाएंगे अपने घर में अपनी आंखों के सामने, जो कि आपको किसी केमिकल या किसी भी ऐसी चीज़ के बगैर मिलेगा और फ्रेश मिलेगा, और वो भी कम पैसों में, कम खर्च में और फ्रेश चीज़ मिलेगी। आप घर में बनाते हैं तो फालसे को अच्छे से वॉश करते हैं और अपने हाथों को अच्छे से वॉश करते हैं, बर्तन को करते हैं, तो उसके बाद आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो बाज़ार की इस तरह का कोई भी नहीं होता कि उससे वॉश किया जाए चीज़ को या बर्तन को या जो है फालसे को, इस तरह की किसी भी फ्रूट को वॉश करके वो कभी नहीं इस्तेमाल करते। तो जब आप घर में बनाएंगे इतना फ्रेश, इतना टेस्टी, तो इंशाल्लाह आपको कम खर्च में मिलेगा और फ़ायदेमंद चीज़ है। ख़ास तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज़ के लिए, मैदे के मरीज़ के लिए, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फ्री में मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।